हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका 3 दिसंबर 2021 तक का अपडेट किया गया है ये किताब। और ये किताब यूपीएससी एवं बिहार दरोगा के लिए एक तरह का विशेषांक है। और इस किताब में आपके 600 क्वेश्चन एमसीक्यू दिए हुए हैं, आपके लगभग 30 सेट से मिला के। ठीक है, तो 30 सेट में आपके 600 क्वेश्चन है और एक सेट आपका जो है 20 क्वेश्चन में है। और हम लोग जो है हर सेट को बारी बारी से देख रहे हैं। तो आज हम सेट नंबर जो है 13 लगा रहे हैं। इससे पहले सेट नंबर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और जिन बच्चों को सेट नंबर 12 तक देखना है, 1 से लेकर 12 तक आपका करंट अफेयर्स, तो कृपया करके प्लेलिस्ट में चले जाए और वहाँ पर आपको जो है शुरू से लेके मिल जाएगा। और इसमें जो हम लोग आज सेट प्रैक्टिस नंबर 13 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 13। और ये किताब का फ्रंट कवर है, इसको देख लीजिए। और जिनके पास है वो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए किताब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 13 को। तो सेट नंबर 13 आ गया है। तो सबसे पहले सेट नंबर 13 में जो हम पढ़ेंगे वो है आपका, इस एक बॉक्स में दिया गया है करंट अफेयर्स, उसको पढ़ेंगे। तो भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। तो भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। और अंटार्कटिका के लिए 41वें वैज्ञानिक अभियान, तो अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान है जो है पहला है। भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। और भारतीय दल का पहला जत्था दक्षिणी श्वेत महाद्वीप में पहुंचा है। तो भारत ने अंटार्कटिका के लिए अपने 41वें वैज्ञानिक अभियान का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है। और भारतीय दल का पहला जत्था दक्षिणी श्वेत महाद्वीप में पहुंचा। और इससे पहले बैच में 23 वैज्ञानिक और सहायक कर्मचारी शामिल है जो भारतीय अंटार्कटिका स्टेशन मैत्री पहुंचे हैं। और 4 और बैच ड्रोमलान सुविधा का उपयोग करते हुए हवाई मार्ग से अंटार्कटिका में उतरेंगे। वे जनवरी 2022 के मध्य तक चार्टेड आई क्लास पोत एमवी वैसिली गोलोविनिन पर उतरेंगे। और भारत के इस 41वें अभियान में 2 प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं। तो ये इस प्रकार हमारा जो ये आपका बॉक्स का जो करंट अफेयर्स था इंपॉर्टेंट, उसको पढ़ चुके हैं। अब हम सेट नंबर 13 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लगाएंगे। तो सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है, सेबेस्टियन पिनेरा जिन पर हाल ही में महाभियोग लगाया गया था, किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो सेबेस्टियन पिनेरा जिन पर हाल ही में महाभियोग लगाया गया था, किस देश के राष्ट्रपति है। ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी इटली। तो 13 का राइट आंसर है पहला का ऑप्शन नंबर ए चिली के है। तो सेबेस्टियन पिनेरा जिन पर हाल ही में महाभियोग लगाया गया था, वे चिली देश के राष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 जिलों में मेट्रो की सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी केरल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया है। ऑप्शन ए DDU JKY, ऑप्शन GKY, ऑप्शन बी मनरेगा, ऑप्शन सी डे इन RLM, ऑप्शन डी डे NULM। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनरेगा। तो मनरेगा योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एमपी लैड योजना के तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष विकास कार्यों के लिए
कितनी धनराशि आवंटित की जाती है? तो एमपी लैड योजना के तहत प्रत्येक संसद को प्रतिवर्ष विकास कार्यों के लिए कितनी राशि आवंटित की जाती है? ऑप्शन ए 1 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 2 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 5 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 10 करोड़ रुपए। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 करोड़ रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को कौन सा राज्य उनाके ओबप्पा जयंती मनाता है? तो प्रतिवर्ष 11 नवंबर को कौन सा राज्य उनाके ओबप्पा जयंती मनाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। तो प्रतिवर्ष 11 नवंबर को कर्नाटक राज्य उनाके ओबप्पा जयंती मनाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नए शोध के अनुसार अमेरिका में सफेद पूंछ वाले हिरन किस वायरस से संक्रमित है? ऑप्शन ए आईची वायरस, ऑप्शन बी सोर्स OOB2, ऑप्शन सी नोरो वायरस, ऑप्शन डी पीके वायरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोर्स सार्स OOB2। ठीक है। तो नए शोध के अनुसार अमेरिका में सफेद पूंछ वाले हिरन सार्स OOB2 वायरस से संक्रमित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2021-23 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत। तो 2021-23 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अध्यक्ष भारत देश को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, किस भारतीय व्यक्ति को जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो किस भारतीय व्यक्ति को जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए राजीव निगम, ऑप्शन बी सुनील पाली, ऑप्शन सी कुणाल कामरा, ऑप्शन डी ध्रुव भूषण। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजीव निगम को चुना गया है। तो राजीव निगम को जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? तो किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी मैक्स वेस्टापेन, ऑप्शन सी सर्जियो पेरेज, ऑप्शन डी वाल्टेरी बोटास। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैक्स वेस्टापेन ने जीता है। ठीक है। तो मैक्स वेस्टापेन फार्मूला 1 ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सा बैंक हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी यस बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक हिंदुस्तान यूनिलीवर के बाजार पूंजीकरण को पार कर बाजार मूल्य के हिसाब से 5वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस देश ने 2023 तक वैश्विक स्तर पर 30,000 से अधिक प्रतिभाओं को अध्ययन, काम करने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आकर्षित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नॉर्वे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड ने किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शवकत मिर्जियोयेव को दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए मिस्र,
ऑप्शन बी अजरबैजान, ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उज्बेकिस्तान। तो शवकत मिर्जियोयेव को दूसरे कार्यकाल के लिए जो है उज्बेकिस्तान देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस भुगतान बैंक के साथ HDFC लिमिटेड ने किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए गृह ऋण की पेशकश करने की समझौता किया है? ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन डी फिनो पेमेंट्स बैंक। तो आपको बताना है 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ HDFC लिमिटेड ने किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए गृह ऋण की पेशकश करने के लिए समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्लोबिज ने अपने प्रमुख उत्पाद माई बिल बुक के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन बी सोनू सूद, ऑप्शन सी राजकुमार राव, ऑप्शन डी मनोज वाजपेयी। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मनोज वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 15 है, एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A किस देश ने लॉन्च किया है? तो एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A किस देश ने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। तो एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A फ्रांस देश ने लॉन्च किया है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 है, डेफ एक्सपो 2022 के लिए एम्बेसडर राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की है? तो ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी आनंद कुमार। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आनंद कुमार को, ठीक है, दिया गया है। सॉरी, 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ठीक है, 16 का भी है राजनाथ सिंह है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 16वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो 16वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? ऑप्शन ए ब्रुनेई, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर ए ब्रुनेई। तो 16वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रुनेई देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नया बाजार खंड जी डैम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अक्षय ऊर्जा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी कल्याण योजनाएं, ऑप्शन डी शेयर बाजार। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अक्षय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी नारायण राणे, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी स्मृति जुबिन ईरानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नारायण राणे ने किया है। तो एक ये राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव की शुरुआत जो है नारायण राणे के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड का प्राप्तकर्ता अभिनेता या अभिनेत्री कौन है? ऑप्शन ए हेमा मालिनी, ऑप्शन बी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी फरहान अख्तर, ऑप्शन डी इरफान खान। तो इसका राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर ए हेमा मालिनी है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो सेट नंबर 13 है वो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।